मतलब क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी रहा, प्री और मेंस दोनों ही पहला है। प्री दे चुके हैं? नहीं, पहला ही प्री है ये। अच्छा, पहला ही प्री, पहला ही मेंस हाँ। है। फाइनल आपका क्या है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हाँ मैडम, कैसा रहा पेपर? अच्छा हुआ, सबसे पहले ऐसे किया, फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, फिर प्रेसी राइटिंग, इतने में कंप्लीट हो जाएगा उसका। अच्छा अच्छा, ये लैंग्वेज का पेपर था तो इसमें कैसा क्या रहा आपको? मतलब क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी रहा है तो इसीलिए मुझे इस एग्ज़ाम को, मतलब इस टॉपिक के लिए मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक हो गया। हिंदी मीडियम से बहुत सारे बच्चे कम मेंस तक पहुंच पाते हैं, और आपने क्या रणनीति रही, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और रणनीति तो ऐसा कुछ खास नहीं था जैसा आप बाकी सारे टॉपर्स बताते हैं, मैंने वैसा ही किया था जैसा टीचर्स ने बताया, मेंटोर्स ने बताया। PYQ एनालाइज किए थे, इसके अलावा NCERT सारी कंप्लीट कर रखी थी, रिवीजन प्रॉपर 3-4 बार किया हुआ था। अच्छा अच्छा, NCERT कौन से क्लास से कौन से क्लास तक की आपने? मैंने तो 6 to 12 सारी पढ़ी थी। 6 से 12 तक की आपने पढ़ी? बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा कंपलसरी लगी आपको? मुझे लगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तो मस्ट है, ये तो हर किसी को ही करनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो सोसाइटी भी कर सकते हैं, पर मैंने सोसाइटी नहीं किया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अच्छा अच्छा, ऑप्शनल आपका क्या है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। अच्छा, ऑप्शनल के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? ऑप्शनल मैंने मणिकांत सर के यहाँ से किया हुआ है और मेरी ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री से हुई थी, तो इतना ज़्यादा वो मेरे लिए टफ नहीं था, और इसके अलावा वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। कोचिंग ले रहे थे आप? हाँ फाउंडेशन में कोचिंग जी लिया? बिल्कुल। अच्छा, पहला ही अटेम्प्ट मेंस या पहला ही आपका प्री? नहीं, मेरा प्री और मेंस दोनों ही पहला है। अच्छा, प्री दे चुके हैं? नहीं, पहला ही प्री है ये। अच्छा, पहला ही प्री, पहला ही मेंस। हाँ। बड़ा बहुत बड़ी बात हो जाती है। Thank ये you। कब से तैयारी में थे आप इसके लिए? मैंने ग्रेजुएशन की सेकंड ईयर से तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, बट फाउंडेशन बैच मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में लिया था। अच्छा अच्छा, ग्रेजुएशन कब कब खत्म हुआ था? 2021 में। 2021 में। तो हिंदी से बहुत सारे बच्चे हिंदी साहित्य भी लेते हैं। ऑप्शनल की बात करें तो कल आपका ऑप्शनल है, जी। इसके लिए कैसे तैयारी, जैसे कोचिंग तो ले रहे हैं आप, लेकिन अपने ओर से क्या इसके लिए कर रहे हैं? मतलब अपनी ओर से तो इतना करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे एक्चुअली। जो सर ने नोट्स वगैरह लिखाए थे, मैंने बस उन्हीं को 3 से 4 बार रिवाइज़ किया हुआ है, हाँ। और इसके अलावा भी कुछ नहीं किया अच्छा, एक्स्ट्रा। PYQ जो आप बता रहे हैं, तो कितने सालों के लिए प्री के लिए करना चाहिए? 2013 के बाद से सारे। 2013 हाँ, बट अभी लास्ट के 4-5 साल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ से पैटर्न और ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। अच्छा अच्छा, इसको एनालिसिस कैसे करते हैं? जैसे कि PYQ लगा रहे हैं, तो उसमें क्या एनालिसिस तरीका था? इसमें आप थीम पकड़ने की कोशिश कीजिए। UPSC कुछ खास थीम पर ही ज़्यादा फोकस करती है, जैसे आर्ट एंड कल्चर। उसमें कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा वो मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ सालों से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे, बट इस साल उन्होंने ज़्यादा पूछे हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, वो आपको सारे PYQ और करंट अफेयर साल भर का कर ही लेना चाहिए। और फिर इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ये भी करंट वे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि करंट बेस्ड क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे उसको। अच्छा मैडम, CSET में भी समस्याएं होती हैं बहुत सारे बच्चों को, CSET के लिए क्या कर रहे थे? CSET के लिए तो मिक्स स्ट्रेटजी थी मेरी। स्टार्टिंग में मैंने सारे मैथ्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जब वो 19-20 सारे हो गए थे लगभग, उसके बाद फिर मैं कॉम्प्रीहेंशन पर आ गई थी। अच्छा अच्छा, मैथ जिसका कमजोर है क्या करें? मैथ को छोड़ना तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप छोड़ देते तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। अच्छा। तो अच्छा रहेगा कि आप एक बैलेंस स्ट्रेटजी बनाकर रखें जिसमें मैथ और कॉम्प्रीहेंशन दोनों पे आप फोकस रखें। अच्छा, आपकी फाउंडेशन में CSET का भी आपने लिया है? जी, मैंने ऑप्शनल GS और एथिक्स, सॉरी ये CSET सभी का फाउंडेशन किया हुआ है। सबका तो CSET के लिए शुरू से तैयारी कर रहे थे कि कुछ समय और पहले? मैंने 1 साल पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा वीक था, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड तो आपका मैथ नहीं रहा है शायद? 12th तक मैथ था मेरे पास। 12th तक मैथ था, तो हाँ। ठीक होगा फिर। हाँ। कमजोरी नहीं है। नहीं, बट फिर भी थोड़ा लैग हो गया था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट की तैयारी कर रहे हैं? देखो, आपसे तो पहली बार में आपने किया सब कुछ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि टाइम मत वेस्ट कीजिए, जितना भी टाइम है उसको पूरा डेडिकेशन के साथ लगाइए। अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं तो आप कर लेंगे। तो लैंग्वेज पेपर में कैसा लगा आज के पेपर में? आज का तो जैसा मैंने कहा, मेरा मीडियम हिंदी था तो बहुत ही प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से हो गया। इसके लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? इसके लिए तो कोई तैयारी की ही नहीं अलग से। इसमें ऐसे आता है, इसकी तैयारी तो हम पहले से ही कर रहे होते हैं। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर का पोर्शन हो जाता है, उसे 25% मार्क्स लेके आने होते हैं बस। दूसरी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ। ठीक है मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया।